ये हमारा हाथ होता है। ये हमारा हाथ शरीर के सभी भागों को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा ये अंगूठा होता है ये हमारी गर्दन को प्रदर्शित करता है। ये जो भाग होता है ये सर को प्रदर्शित करता है। यह भाग हमारी गर्दन को। यदि हमारे सर में दर्द रहता है तो हमको इस पॉइंट को दबाना चाहिए। ये अंगूठे के ऊपर वाला पॉइंट ये हमारे ब्रेन को प्रदर्शित करता है। ये वाला पॉइंट ये ब्रेन का पार्ट होता है। ये वाला ठीक है। ये गर्दन का पार्ट होता है। ये वाला गर्दन का। इसी प्रकार से ये जो हाथ होते हैं इसको बंद कर प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा पार्ट हो गया हमारे हाथ और पैर का, और ये हो गया गर्दन का। ये पार्ट जो होता है ये हमारे पाचन तंत्र का होता है, पेट का। ठीक है। ये इस उंगली को यदि यहाँ पे लगाते हैं ये पार्ट होता है हमारे हृदय का। यदि हमारे हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, हृदय रोग रहता है, तो हमको यहाँ पे इस पॉइंट को दबाना चाहिए। दिन में 10 बार दबाना चाहिए। दिन में हर 2-2 घंटे पे 10 बार यहाँ पे दबाना चाहिए। ये हमारे हार्ट का पार्ट होता है। हृदय संबंधी कोई भी रोग होगा ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो होती है ये हमारी आंत होती है। पेन से दिखाते हैं आपको। ये जो है ये हमारा आंत है। ये इस प्रकार से जो होती है ये हमारा आंत होती है, पेट की। बड़ी आंत, छोटी आंत। यदि कब्ज की समस्या रहती है तो हमको इस प्रकार से दबाना चाहिए, ऐसे करके क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है पेट में मोशन बनता है। इससे क्या होता है पेट में जो प्रेशर बनता है इसके कारण हमारा कब्ज खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये हमारे हृदय का पॉइंट होता है। ठीक इसी प्रकार उल्टे साइड में ये जो होता है ये हमारे किडनी का पार्ट होता है। जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आती है, पेशाब बार बार आती है, बहुमूत्रता की शिकायत रहती है, तो उनको किडनी संबंधी रोग हो सकता है। इसके लिए हमको यहाँ पे अपने हाथ के तर्जनी उंगली के मध्य में यहाँ पे दबाना चाहिए। ये हमारे किडनी का पार्ट होता है, दाएं या बाएं दोनों में जी। यहाँ पे ये हमारी किडनी का पार्ट होता है। पेशाब संबंधी जितने भी रोग होंगे ये सारे ठीक हो जाएंगे। और फिर से बता देते हैं ये दो जो हैं ये हमारे पैर होते हैं, जो घुटने होते हैं। इस प्रकार से हम चलते हैं। इस प्रकार से ये जो 2 होते हैं ये हमारे घुटने को प्रदर्शित करते हैं। यदि घुटनों में कोई भी समस्या होती है तो ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को दबाना चाहिए। बीच की 2 उंगलियां के ये पॉइंट ये घुटने को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये जो 2 होते हैं ये हाथ को, इस प्रकार से जो हाथ लगे ये हाथ को, ये जो होते हैं गर्दन को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 आँखें होती हैं, ये आँखों के पॉइंट होते हैं। ये नाक का होता है और ये मुंह का होता है, ये गर्दन होती है। पूरा ये धड़ है, जो ये धड़ दिख रहा है ये पूरा धड़ को प्रदर्शित करता है। साथ में एक्यूप्रेशर के लिए बीजों का प्रयोग किया जाता है। अन्न के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि सर में दर्द रहता है तो यहाँ पे मेथी के दाने रख के टेप से बांधे जा सकते हैं। ये होती है सीड थेरेपी, इसको कहते हैं सीड थेरेपी। यहाँ पे मेथी के दाने रख के यहाँ पे बांधे जा सकते हैं। सर दर्द की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि नाक से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, एलर्जी है, दमा है, अस्थमा है, तो यहाँ पे लौंग को रख के टेप से बांधा जा सकता है। नाक के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से यदि आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है तो यहाँ पे काली मिर्च के 2 दाने रख के इस प्रकार से बांधा जा सकता है। तो आंखों से संबंधित कोई भी समस्या होगी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे हार्ट के लिए यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यहाँ पे मटर का दाना, सूखी मटर होती है, इसका दाना रख के यहाँ पे टेप से बांधा जा सकता है। मटर हार्ट के लिए होती है। ये जितने भी सीड बताए जा रहे हैं ये स्पेशली एक अलग अलग बीमारी के लिए होते हैं। जैसे आंखों के लिए काली मिर्च होता है, नाक के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है, ब्रेन के लिए मेथी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है, पेशाब बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे राजमा का बीज रख के टेप से बांधा जा सकता है। फिर बार बार पेशाब जाने की समस्या होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ में आप दिन में 10 बार इस पॉइंट को ऐसे से दबा सकते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।